Hello everyone, I am Dev and in this video we will talk about the strategy for CA Interlaw. CA Interlaw को कैसे क्रैक करें। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थिंक लाइक एन एग्जामिनर कि आप एग्जामिनर और आप क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हो तो क्या किसी चीज़ आप एक्सपेक्ट करोगे कि आंसर में बच्चे ने लिखी हो। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आईसीए मॉड्यूल की लैंग्वेज होनी चाहिए और कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्रोविजंस होने चाहिए और जो आंसर है मैच करना चाहिए जो सजेस्टेड है उससे। और मॉड्यूल की वर्डिंग यूज होनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज बनाई के नहीं लिखना चाहिए। ये सब चीजें आप एक्सपेक्ट करोगे एक स्टूडेंट से, तो वही आपको फॉलो करनी है। आपको आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज अच्छे से याद करनी है, अपने लैंग्वेज में नहीं लिखना। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। और आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे करनी है कि एग्जामिनर खुश हो जाए उसको देखते ही कि आपने कीवर्ड्स यूज किए। लो लैंग्वेज के मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। जैसे कि कोई केस लॉ हो गया, कोई उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था बुक के अंदर वो लिख दिया, तो इससे एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर के ऊपर। अब बिल्ड लो लैंग्वेज मास्टरी, लोगों की लैंग्वेज में मास्टरी कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मॉड्यूल लेनी है, उसमें कोई भी चैप्टर खोला, मान लो कंपनीज एक्ट का मैनेजमेंट वाला चैप्टर खोला, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ना है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया अपन ने बुक में से एक बारी, ऊपर ऊपर से मेन मेन की ये कंटेंट है इसमें। फिर उसी के दूसरी बारी आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग करनी है। सेकंड रीडिंग करनी है आपको पेज वाइज, कि एक पेज देखा आपने, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स थे, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे कि मैं जो एग्जाम में लिखूंगा। क्योंकि हर एक लाइन तो लाइन टू लाइन तो याद नहीं कर सकते आप पूरी लो को। तो आपको पहले पेज पे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो याद रखने हैं। बाकी थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो आप, कीवर्ड्स लगा के आगे पीछे अपने वर्ड जोड़ दो आप। और प्रोविजंस जो भी हैं नेचुरल होना चाहिए, मतलब जो बुक में वही होना चाहिए, अपना कोई प्रोविजन नहीं बना के आना एग्जाम में, नया ही लो लिख के आ जाओ कहीं। स्टैंडर्ड लाइंस होती है कुछ लोगों की, वो आपको याद रखनी है। और जैसे कोई प्रिंसिपल हो गया कोई क्वेश्चन में, ऐसे कुछ लाइंस होती है कि वो आपको एज इट इज लिखनी पड़ती है, कोई आपको उसमें चेंज नहीं करना, रट्टा ही मारना है आपको कोई लाइनों का। और आपको ऐसे लिखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर कैसे चाहते हैं। अगर आप वैसे लिख के आओगे, फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही अपना लास्ट इंप्रेशन होता है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ने देखा, उसने देखा कि मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज करी हुई है, हर एक चीज मॉड्यूल की स्टैंडर्ड लैंग्वेज के हिसाब से कर रखी है और सजेस्टेड से भी मैच हो रहा है। तो अगर आपके दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कुछ कमी भी होगी तो वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से जज करके कि बढ़िया ही नंबर दे देगा। अब आप बात करते हैं समरी नोट्स की। लो इतना वास्ट है कि अब मॉड्यूल से एक बार रिवीजन कर सकते हो, सेकंड रिवीजन मॉड्यूल से नहीं करनी आप। जो आपने फर्स्ट रिवीजन में कीवर्ड्स या आपको समरी नोट्स बनाने हैं, जैसे पेज पढ़ा, उसी कीवर्ड्स बुक में हाईलाइट कर लिए, फिर उसी को समरी नोट्स में कन्वर्ट करके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हो। कि अगर आप एक बार पूरा लोग खुद से लिख लोगे हैंड रिटन, आपको आधी से ज्यादा चीजें तो ऐसी याद रह जाएगी। कि खुद से लिखा होता है ना, वो याद ज्यादा देर तक रहता है। और नोट्स ऐसे नहीं है कि मैंने आज इस चैप्टर का एक टॉपिक उठा लिया, दूसरे चैप्टर का वो टॉपिक उठा लिया, तो ऐसे टॉपिक वाइज नहीं, चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं। ऐसे कंपनी एक्ट के अलग, एलपी के अलग, फेमा के अलग, जीसी के अलग, आईओएस के अलग। कंपनीज एक्ट में भी चैप्टर वाइज बनाने हैं, आपको मिक्सअप नहीं करना कुछ भी। और आपको ऐसी लैंग्वेज लिखनी है अपने समरी नोट्स में कि जो आप एग्जाम में लिख के आओगे सेम, जितना आप याद कर सकते हो वही आपको समरी नोट्स में लिखना है अपना। और ऐसे कैप्चर करना है कि व्हाट स्कोर मार्क्स, जो मैं समरी नोट्स में लिख रहा हूँ अगर मैं एग्जाम में लिख के आऊंगा तो मेरे को नंबर मिलेंगे उसके। और जैसे अब आपने एक बार अपनी मेन मॉड्यूल से रिवीजन वन कर ली, फिर रिवीजन टू अपने कर ली समरी नोट से, और जो थर्ड रिवीजन करोगे वो सेकंड वाले से फास्ट होनी चाहिए थोड़ी सी, और फोर्थ थर्ड से फास्ट होनी चाहिए। तो आपको ऐसे स्पीड अप एवरी रिवीजन, मतलब अगली रिवीजन में मेरे को कंपैरेटिवली पिछले वाली से थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए। रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आंसर्स की। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक तो पता लग जाएगा कि मैं लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन लेना जो एग्जाम में आ रखे हो पीछे, और आप जो लिखोगे उसको सजेस्टेड से मैच करना है कि कितना कुछ मैच हो रहा है। और प्रॉपर वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे आप एग्जाम में करोगे, फैक्ट ऑफ द केस, प्रोविजन, कंक्लूजन।
और राइटिंग प्रैक्टिस करने से जो आपकी इंग्लिश वीक है, जैसे ग्रामर में कोई दिक्कत है, आपको इंग्लिश बनानी नहीं आ रही, वो भी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे आप लिख ही नहीं पाओगे कुछ, अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रखी और आपकी इंग्लिश भी वीक है। और प्रेजेंटेशन अपन ने बात कर ली कि एग्जाम रेडी होनी चाहिए, कि आप एग्जाम ही लिख रहे हो, ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन प्रेजेंट करने हैं। अब रिवीजन की पहले ही बात कर ली थी, पर अब डिटेल में बात करते हैं रिवीजन के ऊपर। अब अपने को रिवीजन, मैंने आपको पहले कहा था कि आपको एक चैप्टर उठाना है, मिक्सअप नहीं करना है कुछ भी। पर रिवीजन के टाइम पे आपको मिक्सअप करना है, कि कंपनीज लॉ में कोई सेक्शन किसी चैप्टर का है, कोई सेक्शन दूसरे चैप्टर का है, आपको मिक्सअप करके रिवाइज करना है। और रिवीजन में ये नहीं है कि आपने नोट्स खोल लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये आपको कोई भी आपने सेक्शन उठाया है, आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और जो सेक्शन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे उसको मार्क करना है, स्टार मार्क करना है। कोई भी आप वहाँ पे उसको हाईलाइट कर सकते हो। और जो 1.5 डेज में है वो सेक्शन तो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आप पहले वो रिकॉल नहीं कर पाए थे। और आपको रिविजन 2 to 3 रिविजन तो करने चाहिए। और रिवीजन ऐसे नहीं है कि पहले रिवीजन 1 होएगी, फिर रिवीजन 2 होएगी, क्यूमुलेटिव होनी चाहिए। जैसे कंपनी एक्ट्स के आपने 3 चैप्टर रिवाइज कर लिए, तो 2 से 3 दिन बाद वो वापस रिवाइज होंगे 3, फिर तो 2 से 4-5 दिन बाद फिर वापस रिवाइज हो जाएंगे। क्यूमुलेटिवली ऐसे करोगे तो आप 7 to 8 रिवीजन कर लोगे, अगर प्रॉपर रिवीजन बैठे होंगे तो 2 से 3 ही होएगी। और लास्ट मिनट में जैसे एग्जाम से 1.5 डेज पहले क्या होता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे को, वो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको बस अपने माइंड को रखना है शांत। और जितना आपने पढ़ा है आपको एग्जाम में वो बढ़िया से याद आएगा, क्योंकि ये ऐसे ही लगता है एग्जाम तक कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, और एग्जाम देखते जैसे क्वेश्चन देखते ही आपको सारा कुछ याद आएगा। अब ये वही बात है कि रिकॉल बिफोर यू रेफर, मैंने पहले बताया कि आपको समरी नोट पढ़ने से पहले रिकॉल करना है। और फिर अपने आप, जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसको सेल्फ टेस्ट करना है अपने आप को ही, कि खुद को ही सुनाने लग जाओ चैप्टर। कोई भी आपने मान लो एलएलपी उठाया, एलएलपी का एक सेक्शन सोचा आपने दिमाग में, खुद को ही टेस्ट देके खुद को ही सुना दो वो। और एग्जाम हॉल कॉन्फिडेंस करने के लिए आपको 100 मार्क्स के 1 से 2 पेपर तो लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा टाइम मैनेजमेंट मेरी कितनी हो रही है, कि 3 घंटे में मेरे 100 मार्क्स एटलीस्ट 90 तो मेरा कवर हो ही रहा है। और आपको जो ये 3 घंटे वाले एग्जाम देने हैं, अपनी कंफर्ट जोन में नहीं देने, की गद्दे वाली कुर्सी पे बैठ के दे रहे हो। ऐसे प्रॉपर जैसे एग्जाम हॉल में आपको बेंच मिलेंगे, वैसे ट्राई करना कि आपके घर में भी कोई लक्कड़ का बेंच हो तो उस पर बैठ के देना। और बिना एसी के देना, क्योंकि कई एग्जाम सेंटर में एसी नहीं होते, तो आपको वो पूरा ऐसे ही हॉल, एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आएगी। अब अपना फाइनल पासिंग फॉर्मूला। लॉ में पास होने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। चाहे आप लॉ को 30 मिनट्स ही पढ़ो, रोज पढ़ो, पर इसी एक दिन ना छोड़ो उसको। चाहे संडे हो, संडे को चलो 15-20 मिनट्स दे दो आप लॉ को, पर एक भी दिन नहीं ऐसा होना चाहिए कि आपने लॉ नहीं पढ़ा। और अपनी लैंग्वेज एग्जाम रेडी रखनी है आपको, स्टार्टिंग से ही मॉड्यूल वर्डिंग यूज करनी है, अपनी वर्डिंग यूज नहीं करनी। अपनी वर्डिंग कैसे यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स और अपनी थोड़ी बहुत वर्डिंग, वो अलाउड है, खुद का अलाउ नहीं बना के आना एग्जाम में। तो यही मेरी आपको गाइडेंस थी कि सी इंटर लो आप कैसे क्रैक कर सकते हो। बाकी आपने लो तो फाउंडेशन में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि कैसे आई से मार्क्स देती है लो में। आप लिख के 90 का आते हैं और मार्क्स आते हैं 45, तो लो में एक्सपेक्ट करोगे आप 100 का लिख के आए हो तो आपको 50 मिलेंगे। उसमें आप कभी एक्सपेक्टेशन ना करोगे मेरे को 70-80% नंबर मिल जाएंगे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।